हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी का एक और नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है पॉपुलेशन रेगुलेशन इंट्रिंसिक एंड इंट्रैक्सिंग के बारे में स्टडी करेंगे। इसकी सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन जिसके 2 टाइप है, फिजियोलॉजिकल एंड पीयर रेगुलेशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सभी जीवों में निरंतर संख्या ग्रोथ का स्वाभाविक गुण पाया जाता है, परंतु यह जीव संख्या ग्रोथ की एक निश्चित सीमा तक होती है। प्रत्येक जीव संख्या की एवं संवहन क्षमता होती है, जिसका तात्पर्य उपलब्ध भोजन की मात्रा से होता है। फैक्टर ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, तो जीव संख्या कंट्रोल करने के लिए उत्तरदायी तो कारकों की निम्न 2 ब्रांच होती है। फर्स्ट है इसमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर, तो इस टाइप के फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी से अप्रभावित होते हैं, अर्थात ये फैक्टर स्वतः ही पॉपुलेशन घटाने का काम करते हैं। भोजन, आवास, ताप, जलवायु etc वातावरणीय फैक्टर कभी भी विनाशकारी विपरीत प्रभाव डालकर किसी भी पॉपुलेशन में डेथ रेट में ग्रोथ करके सदस्य ग्रोथ की रेट को कम कर देते हैं। ये घातक प्रभाव कम अधिक के संपूर्ण संवहन क्षमताधारी किसी भी पॉपुलेशन पर समान रूप से पड़ते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर, तो इस प्रकार के फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी में प्रभावित होते हैं। वास्तव में इन फैक्टर को हम अंतरजातीय या अंतःजातीय अनुक्रमों फैक्टर भी कह सकते हैं। किसी भी प्रजाति के विभिन्न सदस्य पॉपुलेशन दबाव के कारण विभिन्न साधनों के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष करते हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट है: कंपटीशन, रिप्रोडक्टिविटी, प्रीडेशन, इमाइग्रेशन, डिजीज और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। इसमें से अपन एक एक पॉइंट की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम कंपटीशन पढ़ेंगे। तो यह स्पर्धा पॉपुलेशन को जीवों में भोजन तथा आवास को लेकर उत्पन्न होती है, यानी जो स्पर्धा होती है वो भोजन और आवास को लेकर ही जातियों के बीच में होती है। पॉपुलेशन की डेंसिटी कि उनकी जनन क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थ उपलब्ध होने पर बर्थ रेट एंड ग्रोथ रेट का पॉपुलेशन की डेंसिटी पर व्युत्क्रमी प्रभाव पड़ता है, यानी जो पॉपुलेशन उसकी डेंसिटी का सीधा प्रभाव उनकी जनन क्षमता पे पड़ता है। और उनको अगर पर्याप्त मात्रा में अगर भोज्य पदार्थ नहीं मिलता है तो उनकी बर्थ रेट और उनकी ग्रोथ रेट पर भी पॉपुलेशन की डेंसिटी का व्युत्क्रमी प्रभाव पड़ता है। प्रीडेशन, परभक्षियों की पॉपुलेशन बद्ध प्राणियों की जीवन संख्या के उच्चायन से संबंधित होती है। प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि परभक्षी तथा परजीवी जीव अपने शिकार एवं पोषण की संख्या को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। इसका 4th पॉइंट है इमाइग्रेशन। तो प्राय देखा गया है कि पॉपुलेशन के कुछ समय प्रतिस्पर्धा तथा अतिसंकुलित के कारण अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं, जिससे पॉपुलेशन की साम्य अवस्था बनी रहती है। यानी जो कुछ माइग्रेशन होता है, कुछ पॉपुलेशन ऐसी हो जाती है, ऐसी होती है जो क्या करती है, प्रतिस्पर्धा और अतिसंकुलिता के बचने के कारण वहाँ से प्रवास हो जाती है, यानी प्रवासी हो जाती है वहाँ से, जिससे क्या होती है जो पॉपुलेशन पहले से जो वहाँ पॉपुलेशन रहती है उसकी साम्य अवस्था बनी रहती है। फिर से 5th पॉइंट है इसमें डिजीज। तो संक्रामक रोग पॉपुलेशन की साम्य अवस्था में अधिक प्रभाव नहीं डालते हैं, परंतु महामारी आदि के दौरान डेथ रेट में तीव्रता से ग्रोथ होती है। यानी जो डिजीज़ होती है अगर साम्य अवस्था पे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट यानी जहाँ कोई ऐसी डिजीज़ जो बहुत फैल रही है और सभी जानवरों में इन्फेक्शन उसका हो रहा है, तो तब क्या होती है, ऐसी डिजीज़ जो रेट होती है वो उसकी ग्रोथ हो जाती है, जिससे उनका बैलेंस वापस से बन जाता है। फिर इसमें 6 पॉइंट है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी प्रयोगों द्वारा ऐसा देखा गया है कि शरीर क्रियात्मक प्रतिबल से भी पॉपुलेशन की डेथ रेट अत्यधिक प्रभावित होती है। यानी जो प्रयोगों द्वारा ऐसा देखा गया है कि शरीर की जो क्रियात्मक प्रतिबल होता है उससे भी क्या होता है, उनका फिजियोलॉजी स्टेट बढ़ जाता है और जिससे उनकी मरने की दर में प्रभावित होने लग जाती है। फिर 3rd पॉइंट है इसमें फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर रेगुलेशन। तो ये फैक्टर रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल फैक्टर करता है। इसके उदाहरण है एंडोक्राइनो ग्लैंड जो हार्मोन उत्पन्न करती है और रिजल्ट में रिप्रोडक्शन कम
हो जाता है। यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो कुछ हार्मोन को उत्पन्न कर देती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन की जो रेट होती है वो कम हो जाती है। फिर इम्यूनोलॉजिकल स्टेट से सोशल कॉन्टैक्ट बढ़ते हैं और उससे इम्यूनोलॉजिकल डिप्रेशन एंड रोग अतः मृत्यु हो जाती है। यानी कुछ इम्यूनोलॉजिकल की वजह से क्या होता है, उनका कुछ डिप्रेशन बढ़ता है जिससे वो सोशल कॉन्टैक्ट बढ़ाते थे और उसमें कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं और लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है। बायोलॉजिकल बिहेवियर जेनेटिक एग्रेसिव बिहेवियर अधिक होता है जबकि पॉजिटिव बिहेवियर कम हो जाता है। यानी कुछ जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है वो अधिक हो जाता है और जो प्रोग्रेसिव बिहेवियर है उनका वो कम हो जाता है, जिनकी वजह से रेट होती है उनमें बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देखेंगे तो इस पूरे मैटर पर यदि डिस्कस किया जाए तो पॉपुलेशन रेगुलेशन एक कारक को नहीं बना सकते हैं, अर्थात कई अंतःक्षति पूर्ति क्रिया के बाद होती है। यानी जो कंक्लूजन इससे निकलते हैं कि ओवरऑल अपन ने जितनी भी स्टडी की है तो हम एक ही को उसका फैक्टर नहीं बता सकते हैं कि ग्रोथ रेगुलेशन उसकी वजह से हो रहा है। इनके बीच बहुत सी कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती है जिनकी वजह से भी उनका रेगुलेशन पॉसिबल होता है। फिर इसका रेफरेंस है पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल फिजियोलॉजिकल बुक बाय डॉक्टर QJ स्वामी एंड रचना खान। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।